जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2018 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 3 जिसका कोड दिया है IT। ठीक है, 824 IT। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी व सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है एक प्रोटॉन पर आवेश है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? ठीक है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो आपका होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁹ ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 एक अश्व शक्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं 1 हॉर्स पावर HP। तो 1 HP किसके बराबर होता है? 746 वाट के। किसके बराबर होता है? 746 वाट के। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र I में क्षेत्र के लंबवत रखे L लंबाई के B धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण है। तो चुंबकीय बल का परिमाण हमेशा क्या होगा? I/BL। ठीक, क्योंकि होता है F बराबर IBL। तो यहाँ पर पूछा है चुंबकीय बल का परिमाण, तो F बराबर IBL। तो यहाँ पे I के बट्टे में क्या हो जाएगा? BL। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन करते किससे हैं? अमीटर से। ठीक है, मीटर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। तो एथिल अल्कोहल का जो IPSC नाम है एथेनॉल। और भाई हम आप लोगों को बता दें मेरे भैया लोगों कि आप लोगों को विज्ञान का सेट हो या गणित का सेट हो, अगर आप 7 सेट लगातार हल कर लेते हैं, चाहे वो जिस सन में आए हुए हों, तो आप लोगों के विज्ञान की हो या आंसर मतलब विज्ञान का आंसर हो या फिर किसी साइंस मैथ का आंसर हो, चाहे वो हिंदी का हो, आप लोगों के बहुविकल्पी उसी में बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड हल करने से आप लोगों के बहुविकल्पी तो 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप लोगों को SST का मतलब SST के वीडियो चाहिए और हिंदी के भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट में यस या नो का आंसर दे दीजिएगा आप लोग, हम उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो आपका फ्लोरीन है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 है न्यूटन है। इस विलयन का pH मान होगा। तो इस विलयन का जो pH मान होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है कौन निकालती है? पोटेशियम निकालती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो कौन है? एथिलीन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। जल को जीवाणु रहित, यानी क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए गलत दिया। आपका जो आंसर है होना चाहिए जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए यूज किया जाता है आप लोगों का विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस कहाँ स्रावित होता है? तो हमेशा अमाशय से स्रावित होता है। डिक्सन एवं जॉली संबंधित है। तो डिक्सन और जॉली जो संबंधित है वो रसारोहण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है पल्मोनरी में। किसमें होता है?
पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। आलू में कायिक जनन होता है। तो आलू में कायिक जनन होता है किसमें? भूमिगत तने में। किसमें होता है? भूमिगत तने में। जीवों में मादा युग्मक कहलाता है। तो मादा युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु। क्या कहलाता है? अंडाणु मादा युग्मक है। शुक्राणु पुरुष युग्मक है। ठीक है। नर युग्मक युग्मनज भी नर युग्मक है। फिर क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं क्रमाकुंचन। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है। अब हम भौतिक विज्ञान यानी वर्णनात्मक प्रश्नों में उपखंड का में देखते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जो हमारा है इसमें हम आप लोगों को हल करवाएंगे, सबसे न्यूमेरिकल ही आप लोगों को हल करवाएंगे, बाकी परिभाषा आप लोग आराम से अपनी कॉपी में लिख लेंगे याद करके। अब क्वेश्चन कह रहा हमारा 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। तो इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को कॉपी पर हल करके बता रहे हैं। एक किलोवाट, तो देखिए मेरे भाई, एक किलोवाट 1 किलोवाट घंटा। तो देखिए 1 किलो में कितने वाट होते? 1000। यानी 1 किलो में कितने वाट होते? 1000 गुणे 1 घंटे में मिनट 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो देखिए 6 छाक 36 गुणे 10 की घात 1 2 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने आएगा? दशमलव इस संख्या पर लगाएंगे तो 3.6 गुणे 10 की घात 5 और 1 6 जूल। बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो चालक जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, और जब ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होता है। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर मानेंगे हम, माना विद्युत प्रतिरोध एक्स पी व क्यू है। पी क्यू मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं, जो मानना हो वो मान लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि जब ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाते, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम, समीकरण 1। और जब ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका जो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे कितने? 1/P प्लस 1/Q बराबर 1/4। तो P की गुणा करेंगे 1 से, तो P देखिए Q एक कम Q और P की गुणा करेंगे तो P/PQ बराबर 1/4। तो P प्लस Q बराबर PQ, और ये गुणे में हो जाएगा आपका 4। तो देखिए PQ का मान हम यहाँ से रखेंगे कितना? 25। कितना रख लेंगे? 25 बराबर PQ। 25 चक्कू 100 PQ। तो P का मान कितना आ जाएगा हमारा? P का मान आ जाएगा, यहाँ से हम हल कर लेंगे तो P का मान आएगा हमारा 100/Q, समीकरण 2। अब ये P का जो मान है, P का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में।
P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा P प्लस क्यू बराबर कितना है 4। तो P का मान हमारा कितना हो जाएगा 100/Q प्लस Q बराबर 4। तो 100 प्लस Q और तो Q स्क्वायर बट्टा Q बराबर 4। तो यहाँ पे हल करेंगे, देखिए 100 प्लस Q स्क्वायर और Q और 4 की 13 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4Q। तो Q स्क्वायर माइनस का 4Q प्लस 100 बराबर 0। ठीक है, 100 बराबर 0। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो 100 के गुणा करेंगे 1 से, 100 एक कम 100 जोड़ने पर 4 आए। तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, Q स्क्वायर प्लस 25Q। यहाँ से हम हल करें तो 25 से कुछ 100 बट्टा Q, 4Q प्लस का माइनस का हो जाएगा। जोड़ने पर आना चाहिए 4Q। तो यहाँ पर हम लगा दें, अगर यहाँ पर हम हल करें B स्क्वायर माइनस 4AC। चलो यहाँ पर हम श्रीधराचार्य का सूत्र यूज करते हैं। तो एक यानी A का मान यहाँ पर निकलेगा हमारा कितना 1 और B का मान -4, C का मान आएगा हमारा 100। C का मान कितना है 100। श्रीधराचार्य सूत्र से Q का मान निकालना, तो Q बराबर -B प्लस माइनस √B स्क्वायर माइनस 4AC बट्टे 2A। तो माइनस B का मान माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर माइनस 4A का मान 1 और C का मान 100 बट्टा 2 गुणे A का मान 1। तो प्लस 8 प्लस माइनस 4 चक्कू 16 माइनस 100 चक्कू 400, 400 बटा 2 माइनस 8 प्लस प्लस 8 प्लस माइनस 400 से 16 कम हो जाए, कितना बचेगा 384। और 384 वर्ग किसका है 384 वर्ग आपका होगा 2 एक कम 2, यहाँ पर भाग करेंगे हम तो 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 2 बच्चा 1 एक 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 है 8, 8 अट्ठाई 64, 8 दूनी 16, 16 6 20। यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई हमारी। अगर हम यहाँ पर हल करें तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, P स्क्वायर से हल करते हैं हम। ठीक है, इतना हमारा सही है। Q स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, अगर हम यहाँ से हल कर दें तो PQ बराबर 100, PQ बराबर 100। यहीं से हम हल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एक दूसरा नियम लगा रहे हैं। PQ बराबर 100 से यहाँ से एक हम दूसरा नियम लगाएंगे। तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 100 बराबर PQ बराबर 100। तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, P माइनस Q का स्क्वायर यानी A माइनस B का स्क्वायर और फिर A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB यानी 4PQ। तो यहाँ से P माइनस Q का मान हम निकाल लेंगे। P प्लस Q का मान कितना हमारे पास है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे PQ का मान कितना 100
पी माइनस क्यू का मान कितना आया हमारे पास, 4 चौको 16 माइनस पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू का मान 25 है यहाँ पे हमारे पास। कितना आया हमारे पास 25, यानी 25 का स्क्वायर 225, 25 25 आम 625 माइनस 4 चक्कू 100 चक्कू 400। तो पी माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर 400 से 625 कम हो जाए, कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 625 से 400 225, स्क्वायर हटा रूल लगाए तो पी माइनस क्यू का मान कितना आया हमारे पास 15। अब यहाँ से हम हल करेंगे, ये समीकरण हम मान लेंगे 2। समीकरण 1 व यहाँ पर भी एक नियम लगता, पी प्लस क्यू का मान हम कितना रखते 25, पी प्लस क्यू का मान हमारे पास 25 होता, हमने यहाँ पे 4 से हल कर दिया तभी हमारा सवाल नहीं लगा। इस नियम से भी लग जाता मेरे भाई, इस नियम से भी लगता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पी प्लस क्यू का मान क्या रख दिया 4 रख दिया, इसी में गड़बड़ हो गया मान। ठीक है, अभी इस नियम से भी लगवाएंगे इस सवाल को वापस से, तब तक हम इससे लगवा लें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, पी प्लस क्यू बराबर 25 और पी माइनस क्यू बराबर 15। क्यू क्यू जुड़ जाएगा, 2p बराबर 25 15 40। तो पी का मान कितना है हमारे पास 20, पी का मान 20। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, पी प्लस क्यू बराबर 25, पी का मान 20 प्लस क्यू बराबर 25। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 20। तो क्यू का मान हमारे पास आएगा 25 से 20 कम हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 5। ठीक है, पी क्यू का मान कितना आया 5 और पी का मान हमारे पास आया है 20। ठीक है, तो जो दोनों प्रतिरोध थे वो क्या आएंगे, एक 20 ओम और एक 25 ओम। अब इसी सवाल को हम वापस इसी नियम से लगवाते हैं। यहाँ पे जो मिस्टेक हो गई थी हमसे, इस नियम से अभी लगवाएंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, आप लोग वापस से इस सवाल को ध्यान से देख लेना, हल कर लेना आराम से, एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, दो चालक तार, जब दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, और जब ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होता है। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक चालक का क्या ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात करना। इस सवाल को वापस से हल कर रहे हैं। तो मान लेते हैं, मानना दो चालक प्रतिरोध दो चालक प्रतिरोध दो चालक प्रतिरोध x व y हैं। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा मेरे भाई, तो क्या आए हैं हमारे पास 25 ओम। तो श्रेणी क्रम में x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1। और फिर इसी को समांतर क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में कितना है उनका तुल्य प्रतिरोध 1/4। समांतर क्रम में क्या आता है 1/4। तो समांतर क्रम 1/x प्लस 1/y बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तेरह गुणा करेंगे तो y प्लस x बट्टे एक्स वाई बराबर 1/4। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान क्या है हमारे पास है 25 बटा एक्स वाई बराबर 1/4। तो यहाँ पर 25 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 25 की गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 100। फिर एक्स वाई
तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y 100/y, 100/y, यानी x का मान 100/y, समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी एक कहाँ पे रखेंगे, देखिए x का मान इस समीकरण में रखेंगे x + y = 25 में। तब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है x + y = 25। तो x का मान क्या है हमारे पास है, 100/y + y = 25, 100 + y एकम y, y की गुणा y² बटे y एकम y = 25। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, 100 + y² = 25y, तो y² + 100 = 25y, तो y² - 25y + 100 = 0। तो 100 के गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 एकम 100 जोड़ने पर कितना है 25, तो 20 × 5 = 100। यहीं पर गलती हुई थी, ठीक है। 20 × 5 = 100, y + 100 = 0, तो y² - 20y - 5y + 100 = 0। y का मान ले लेंगे तो क्या बचेगा, y - 20 माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो y - 20 = 0। तो y - 20 और y - 5, तो यहाँ से देख लीजिए, यदि y - 20 = 0 तो y का मान कितना आएगा, 20। y का मान यानी ये 20 ओम आ गया। दूसरा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x = 100/y, 100/y का मान 20, 20 × 5 = 100, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 5 ओम, x का मान 5 ओम, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, दोनों विधियों से ये सवाल हल हो गया आराम से। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, अथवा वाला, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। किरण आरेख बनाकर भी बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे। इसमें दर्पण उत्तल लगा है, ठीक है, उत्तल दर्पण लगा है। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण क्या कह रहा हमारा, वक्रता त्रिज्या दी है 2 मीटर, तो 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के लिए फोकस दूरी F = r/2। ठीक है, F = r/2, यही होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए r/2, तो 2/2 1 मीटर, यानी फोकस दूरी कितनी आएगी, 1 मीटर। अब हमसे कहा है सवाल ने, पीछे से आ रहे वाहन जिसकी बाइक से दूरी 4 मीटर, यानी वस्तु से दूरी कितनी है, 4 मीटर माइनस का 4 मीटर। पूछा v का मान ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं, यहीं पर लगाएंगे हम।
दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान 1, v का मान निकालना, u का मान कितना है माइनस का 4। तो यहाँ पे 1/1 और माइनस का 1/4 है, पक्षांतर करेंगे प्लस का 1/4 बराबर 0। 4 एकम 4, सॉरी यहाँ पर 1/1 माइनस का 1/4 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/4 बराबर 1/v। 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 बराबर 1/v। यहाँ पर अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, v का मान हो जाएगा 4/5 और 4 को 5 से भाग करेंगे तो 0.8 मीटर उत्तर आएगा इसका। ठीक है, 0.8 मीटर। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना हमारा, इस सेट में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। ठीक है, और सभी न्यूमेरिकल आप आराम से हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा हमारा, संलग्न वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा, पूरे परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। ए व बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना। 3 ओम प्रतिरोध सिरों के बीच, यानी 3 ओम के बीच में हमको क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो ये परिपथ हम आप लोगों को बनाएंगे नहीं, बना कर नहीं बताएंगे, बना है आपके सामने। ठीक है, सवाल ही आप लोगों को लगवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब धारा ऊपर गई तो 2 ओम से होकर 2 ओम गई, तो यानी ये 2 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। फिर नीचे भी देखिए 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में। जब दोनों क्रम श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ पे जो आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो समांतर क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समांतर प्रतिरोध में जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वहीं आपका होगा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, और बैटरी देखिए लगी है, 10 वोल्ट की बैटरी भी लगी है। आपके अनुसार में दिख रहा होगा आप लोगों को, बैटरी भी 10 ओम की लगी है, 10 वोल्ट की लगी है। तो यहाँ पे हम लिख दें बैटरी की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट। ठीक, कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है तब तुल्य प्रतिरोध क्या लगेगा, R बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओम। कितने ओम लगेगा, 4 ओम। आर ए मान लेंगे। फिर लिखेंगे चूँकि 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तब तुल्य प्रतिरोध जो आएगा आपका वो क्या आएगा, आर बी बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओम। कितने ओम आएगा, 4 ओम। अब देखिए ये 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में संयोजित हो गए, तो लिखेंगे 4, चूँकि 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं तब तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4। तो 1/R बराबर 1/2/4। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, 2 दूनी 4। तो R का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम। यानी ए और बी के बीच, यानी पहले का आंसर आप लोगों का यही है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो कितना आएगा, 2 ओम आएगा। ठीक है, 2 ओम इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं, सवाल में कहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पे देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा पूछा है, तो वोल्टेज दिया है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा, और यहाँ पे आर ए बी का मान तो हमारे पास आ गया 2 ओम, लेकिन आर सी का मान भी दिया है 3 ओम।
कितना दिया है 3 ओम, तब तुल्य प्रतिरोध। और ये देखिए 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो लिखेंगे तो चूँकि 2 ओम व 3 ओम, आप लोग परिपथ देखते रहना ठीक है आंसर में, तभी सवाल अच्छे से समझ आएगा। 2 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 + 3 यानी 5 ओम। फिर कहा है परिपथ में धारा I, दूसरा क्वेश्चन है धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। तब सूत्र क्या लगाएंगे हम, V बराबर IR, तो V का मान 10, I का मान निकालना, R का मान 5 दूना 10, तो I बराबर 2 ओम, 2 एम्पियर। कितना एम्पियर आई, 2 एम्पियर, बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहा है ए और बी के बीच विभवांतर। तो ए और बी के बीच में विभवांतर तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन ए और बी के बीच में आर का जो मान है रेजिडेंसी वो 2 ओम। वोल्टेज हमारे पास कितना निकालना है और धारा हमारे पास कितनी आई है, धारा आई का मान 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो वोल्टेज वी बराबर आई आर, तो वी का मान निकालना है 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4 वोल्ट। फिर कहा 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच, चौथा क्वेश्चन है 3 ओम सिरों के बीच विभवांतर। तो आर का मान जब क्या हो आपका 3 ओम, तब विभवांतर ज्ञात करना, तो वी बराबर आई आर, तो आई का मान कितना 2 और आर का मान 3, 2 3 6 ओम, 6 वोल्ट। विभवांतर ज्ञात करना, तो 6 वोल्ट बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सारे आंसर आप लोगों को बिल्कुल सही ज्ञात कर दिए हमने। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और प्रश्न है आप लोगों का, एक और प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है, गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में वे विद्युत ऊर्जा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो गणना करनी है, आराम से हल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 200 वाट का एक हीटर है, यानी वाट की जो क्षमता है वो कितनी है 200 वाट, 250 वोल्टेज है, मेंस से जुड़ा है, गणना करके बताना हीटर में प्रवाहित धारा आई का मान। तो सूत्र पढ़ा है आप लोगों ने, P बराबर वी आई, P का मान कितना 200, V का मान 250, I का मान ज्ञात करना, 0 से 0 कैंसिल, 20/25 बराबर I, 5 चक्कू 20 पचम 25, तो धारा I का मान क्या 4/5, इसको हम गुणा करेंगे, सॉरी भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, बिल्कुल सही आंसर। फिर कहा है दूसरा पार्ट, हीटर के तार का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क, तो R बराबर के लिए क्या लगाएंगे, V बराबर आई आर, तो V का मान हमारे पास 250, I का मान 4/8, सॉरी 4/5, 4/5 गुणे R। तो यहाँ से देखिए हल करेंगे हम, तो 250 गुणे 5/4 बराबर R, तो 4 से भाग करें, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, आर का मान 62.5 गुणे 5, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आना चाहिए यहाँ पे 5 हम 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 छक्का 30 और 1 31,
ठीक है, 312.5 ओम इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर हमसे कहा है 10 घंटे में वे विद्युत ऊर्जा, तो 10 घंटे में यानी टाइम कितना होना चाहिए, 10 घंटे, 10 आवर्स। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे P बराबर कितनी विद्युत ऊर्जा समाप्त हुई। तो एक सूत्र वे विद्युत ऊर्जा का सूत्र लिख लीजिए आप लोग। वे विद्युत ऊर्जा वाट गुणे घंटे गुणे दिन, ठीक है, बट्टा 1000। तो वाट कितना है आपका 200, घंटे 10 और दिन 1 बट्टा 1000। क्योंकि एक ही 10 घंटे की बात की है तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यानी 2 यूनिट खर्च हुई बिजली। कितनी खर्च हुई, 2 यूनिट इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए इनके तीनों पार्ट हम आप लोगों को हल करवा दिए इस सवाल के। अब हम हल करवाएंगे आप लोगों को उपखंड खा। उपखंड खा में क्या होता है हमारा, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देखिए सवाल ने कहा अम्ल तथा क्षार की आधुनिक परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये परिभाषा लिखना। अभी संरचनात्मक सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे कहा मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का लिखना हमको है संरचनात्मक सूत्र। तो मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CHOH। इसका बिल्कुल सही आंसर। तो इसका संरचना कैसे बनेगा, तो हम यहाँ पे बना के बता दें, कॉपी पे ना बनाए। तो कार्बन कितने, एक, तो एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे और डबल बॉन्ड में O। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर। फिर अगला क्या कहा हमसे, पेंटेनोन। तो पेंटेनोन में कितने कार्बन होते हैं, पेंटेनोन 3। तो पेंटेनोन में 5 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5। और तीसरे कार्बन पे, यानी तीसरे कार्बन पे लगा है ओन, तो कितने कार्बन, 1 2 3। तो तीसरे कार्बन पे ओन लगा है, तो यानी कि C से लगाएंगे डबल बॉन्ड में O और बाकी सब में H भर देंगे। ठीक है, बाकी सब में क्या भरेंगे, H। तो ये हमारा हो जाएगा पेंटेनोन 3, बिल्कुल सही आंसर। फिर देखिए यहाँ पे पदों की परिभाषा लिखी है। तो ये पदों की परिभाषा भी आप ही लोगों को लिखना है और समीकरण संतुलित करना है। ये आप लोगों को हम बार बार बता चुके हैं, लगभग हर सेट में बताए हैं, सभी सेटों में हल करवाए हैं। ये आप लोग होमवर्क में हल करके और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने इसे हल किया है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आप लोगों का सेट 3 है जिसका कोड दिया है IT, ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबका लाभ हो सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।